वेलकम टू माय चैनल जीएस स्टडी में बैक। और आज हम लोग जो क्लास 10 के संस्कृत के दूसरा चैप्टर जो कि पाटलिपुत्र वैभव है उसका जो है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्ट करने वाले। तो चल बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य काल चंद्रगुप्त के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है। वही दूसरा प्रश्न बात कर लेते क्या कह रहा है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, अथवा राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, जहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। ठीक है, तीसरा प्रश्न प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम हैं, जैसे पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर आदि। ठीक है, वही अगर प्रश्न चौथी बात कर क्या कहा कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। ठीक है, तो इसका है गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दार्शनिक स्थल है। ठीक है, वही प्रश्न पांचवें की बात कर लेते क्या कहा कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था, अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक बार पाटली ग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था, और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। ठीक है, वहीं छठा प्रश्न क्या करा पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करते। इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र एक प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरागत के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की सेवा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यह निरंतर समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ के बड़े बड़े व्याकरण भाष्यकार परिचित हुए। आज पाटलिपुत्र पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अब तक विभिन्न क्षेत्र में वैभव धारण करता रहा है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। ठीक है, प्रश्न क्या करा कि पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पटना में शरद काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट भी आता है। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। ठीक है, आठवां का है दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, अथवा कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर था। इसका उत्तर हो जाएगा कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी कि पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। ठीक है, नवा प्रश्न क्या करा प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। इसका उत्तर प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। यह सब जो है वह 2 नंबर का क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ चुका है। तो कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। ठीक है, इसका आंसर मेगास्थनीज, शाहजहां, वेनसांग और इत्सांग इत्यादि विदेशी यात्री जो वो पटना आए थे। पाटलिपुत्र शब्द कैसा बना। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। इसका उत्तर होगा पाटलिग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर, कुसुमपुर प्राप्त होता है। ठीक है, वही 12वां प्रश्न क्या है पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें, अथवा पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ समृद्धि थी। यहाँ सबसे बड़े कवि, व्याकरण तथा भाष्यकार परिचित हुए, और संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, वही 13वां प्रश्न की बात कर क्या करा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में उत्तर दे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन नगर पटना नगर में पूजनीय स्थल है। और
स्थित है। ठीक है, पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ अनेक 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 14वां प्रश्न क्या करा है? चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। ठीक है, 15 प्रश्न क्या करा कि लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा लेखक का कहना है प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। ठीक है, 16वां प्रश्न क्या करा कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमय हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त शासनकाल में था। ठीक है, इस शासनकाल में तो गुप्त शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। यह रहा पाटलिपुत्र वैभव पाठ के टॉप 16 सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।